राजा और मजदूर, असली सुख का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक विशाल राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वह एक शक्तिशाली, वह बुद्धिमान राजा था। महल सोने से भरे थे और हर आदेश पर हाजिर सैनिक। लेकिन एक चीज थी जो राजा के जीवन में नहीं थी, सुकून। राजा की आंखों में काले घेरे, नींद गायब, सब चिंतित। लेकिन राजा की बेचैनी खत्म नहीं होती थी। रात में राजा बालकनी में बगीचे में झांकते हैं, मजदूर को देखते हैं। अपने छोटे से झोपड़े में बैठा गाना गा रहा था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे उसके साथ हंसते खेलते भोजन कर रहे थे। सबके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। यह व्यक्ति जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, जिसके पास कुछ नहीं है, वह इतना खुश कैसे रह सकता है। राजा ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है पर मन में चैन नहीं, और इस गरीब के पास कुछ नहीं, फिर भी इसके चेहरे पर खुशी क्यों। अगले दिन राजा ने अपने मुख्यमंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, मुझे यह जानना है कि यह मजदूर इतना खुश कैसे रहता है। इसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह बड़ा रोचक प्रश्न है। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक उपाय बताता हूं। राजा ने सिर हिलाया। मंत्री बोले, महाराज, उस मजदूर के घर 99 क्लब का नियम लागू करें। राजा चौंक गए। 99 क्लब? वह क्या है? मंत्री ने उत्तर दिया, यह एक प्रयोग है महाराज। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर आप 99 सिक्के रख दो तो वह 100वां सिक्का पाने की लालसा में अपनी सारी खुशी खो देता है। जो व्यक्ति 99 सिक्कों से संतुष्ट नहीं रह सकता, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। आप देख लीजिए। राजा ने यह बात सुनी और उसी रात मजदूर के झोपड़े के बाहर एक थैली रखवा दी, जिसमें 99 सोने के सिक्के थे और एक चिट्ठी लिखी थी, यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। सुबह जब मजदूर जागा, उसने दरवाजे के बाहर वह थैली देखी। उसने झट से अंदर जाकर सिक्के गिने, कुल 99। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, वाह, मैं अमीर हो गया। लेकिन फिर वह रुक गया। अरे, 99 क्यों, 100 क्यों नहीं? सिक्के गिनता, 99 ही, एक और जोड़, 100 पूरे, अमीर बनूंगा। उस दिन से मजदूर बदल गया। वह पहले से ज्यादा काम करने लगा। शाम को घर देर से लौटता, बच्चों से कम बात करता और पत्नी की मुस्कान को अनदेखा कर देता। वह हर पल सोचता, कैसे मैं एक और सोने का सिक्का जुटा लूं। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा। जो इंसान पहले हंसता गाता था, अब हर समय चिंतित दिखने लगा। उसकी नींद गायब हो गई और मन में बेचैनी भर गई। राजा ने यह सब देखा। उन्होंने मंत्री से कहा, तुम सही थे, मजदूर अब पहले जैसा खुश नहीं दिखता। मंत्री बोले, महाराज, यही है 99 क्लब। जब तक इंसान 99 पर संतुष्ट है, वह सुखी है। पर जैसे ही उसे लगता है कि एक और चाहिए, वह दुखी हो जाता है। राजा यह सुनकर गहरी सोच में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी तो उसी क्लब के सदस्य हैं। उनके पास असीम धन था, पर वे हमेशा थोड़ा और चाहते थे। थोड़ी और ताकत, थोड़ा और यश, थोड़ा और सुख। अगले कुछ दिनों तक राजा अपने कमरे में चुपचाप रहे। उन्होंने दरबार में जाना कम कर दिया। वे सोचते रहे, क्या सच में सुख संपत्ति में नहीं, संतोष में है? एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलकर आम जनता के बीच जाने का निश्चय किया। राजा ने साधारण कपड़े पहने और बिना किसी को बताए अपने रथ से शहर की गलियों में घूमने निकले। उन्होंने देखा, कोई गरीब मजदूर मिट्टी ढोते हुए हंस रहा है, कोई औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर गाना गा रही है, कोई किसान अपने खेत में पसीना बहा रहा है, पर चेहरे पर मुस्कान है। राजा ने सोचा, ये लोग कठिन जीवन जी रहे हैं, फिर भी इनकी आंखों में चमक क्यों है? और मैं, जिसके पास सब कुछ है, हमेशा बेचैन क्यों हूं? शाम को राजा एक पुराने साधु के आश्रम पहुंचे। साधु बहुत ज्ञानी और शांत व्यक्ति थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर सुख नहीं। मैं जानना चाहता हूं, सच्चा सुख कहां है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, सुख बाहर नहीं, भीतर है।
तुमने अपने मन को दास बना दिया है। मन कहता है और चाहिए, और तुम उसके पीछे भागते हो। जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। राजा बोले, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, प्रत्येक दिन कुछ समय अपने मन से बात करो। खुद से पूछो, क्या जो मेरे पास है वह काफी नहीं? जो जीवन मुझे मिला है क्या वह वरदान नहीं? जब तुम कृतज्ञता सीख जाओगे तब सच्चा सुख तुम्हारे भीतर स्वतः जन्म लेगा। राजा ने साधु की बात गांठ बांध ली। अब उन्होंने धीरे धीरे अपनी जीवन शैली बदलनी शुरू की। पहले उन्होंने दरबार के भोज में सैकड़ों व्यंजन परोसने की परंपरा खत्म की। बोले, आज से हम सादा भोजन करेंगे। उन्होंने हर दिन सुबह गरीबों से मिलने का नियम बनाया। वे लोगों की परेशानियां सुनते, उनकी मदद करते और बदले में एक सच्ची मुस्कान पाते। वह मुस्कान किसी भी सोने चांदी से ज्यादा अनमोल लगती। राजा ने अपने महल के भीतर एक छोटा बगीचा खुद लगाया, जहां वह अपने हाथों से पौधे लगाते। उन्हें एहसास हुआ कि मिट्टी से जो शांति मिलती है वह सिंहासन से नहीं मिलती। धीरे धीरे उनकी बेचैनी मिटने लगी। रात को वे चैन की नींद सोने लगे और सुबह सच्चे आनंद के साथ उठते। एक दिन उन्होंने वही मजदूर बुलवाया जो अब भी मेहनत कर रहा था, लेकिन पहले जैसी खुशी उसके चेहरे से गायब थी। राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम इतने उदास क्यों दिखते हो? पहले तो हमेशा हंसते थे। मजदूर ने झिझकते हुए कहा, महाराज, न जाने क्यों अब नींद नहीं आती। पहले जो थोड़ा मिलता था उसमें खुश रहता था, पर अब दिल में हमेशा कमी महसूस होती है। राजा मुस्कुराए, कभी कभी जिंदगी हमें एक सिक्के की कमी में उलझा देती है, पर याद रखो, जो 99 पर खुश रहना सीख गया वही असली राजा है। मजदूर को कुछ समझ नहीं आया, पर राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे घर जो 99 सिक्के पहुंचे थे वो मैंने ही भेजे थे। मजदूर हैरान रह गया। राजा बोले, तुम्हारे माध्यम से मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। असली सुख तृप्ति में है, ना कि चाहत में। मजदूर की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं फिर से वही पुराना जीवन अपनाऊंगा, मेहनत करूंगा पर संतोष के साथ। उस दिन से दोनों के जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ। राजा फिर से अपने राज्य के सबसे प्रिय शासक बन गए, क्योंकि अब उनमें करुणा, सादगी और विनम्रता थी। उन्होंने अपने राज्य में एक नया संदेश फैलाया, सच्चा सुख धन में नहीं, संतोष में है। राजा ने अपने राज्य में संतोष दिवस नाम का पर्व शुरू किया, जहां हर नागरिक अपने पास जो कुछ है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। धीरे धीरे पूरा राज्य खुशहाल और शांतिपूर्ण बन गया। लोग कहते थे, अब हमारे राजा सच में ज्ञानी हैं। उन्होंने सुख का असली रहस्य जान लिया है। और उधर वह मजदूर फिर से पहले जैसा हो गया, हंसमुख, निश्चिंत और प्रेम से भरा। अब वह हर दिन अपने बच्चों को सिखाता, बेटा, कभी उस 100वें सिक्के के पीछे मत भागना जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हें खुश रखने के लिए काफी है। कई साल बीत गए। राजा वीरेंद्र सिंह वृद्ध हो चुके थे। एक शाम उन्होंने अपने पुत्र युवराज को बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, इस सिंहासन की ताकत तुम्हें राजा बना सकती है, पर संतोष ही तुम्हें मानव बनाएगा। मैंने सोने के पहाड़ देखे हैं, पर शांति तब पाई जब मैंने मिट्टी में अपने हाथ गंदे किए। युवराज ने पूछा, पिताजी, क्या यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख है? राजा मुस्कुराए, हाँ बेटा, इंसान तब तक गरीब है जब तक वह थोड़ा और चाहता है, और वही अमीर है जो कह सके मेरे पास जो है वही काफी है। यही है सुख का रहस्य। इतना कहकर राजा ने अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जैसी कभी उस मजदूर के चेहरे पर हुआ करती थी। इस कहानी से हमें यह गहरा सबक मिलता है, सुख का संबंध बाहरी चीजों से नहीं, हमारे मन की स्थिति से है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी 99 क्लब का हिस्सा है। हमें लगता है थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और आराम, तब सुख मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम जो है में संतोष करना नहीं सीखते, तब तक जो नहीं है हमें चैन से जीने नहीं देगा।
जो इंसान यह समझ लेता है कि संतोष ही असली सुख है, वही अपने जीवन का सच्चा राजा बन जाता है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।